मीरा के जीवन में 5 मौतें हुई। ध्यान देना, इन 5 मौतों ने मीरा को भगवान से जोड़ दिया। मीरा जब ससुराल गई ना, तो मीरा के साथ, मीरा की भजन भक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ। मीरा जब ससुराल गई तो कहते हैं कुछ दिन बाद सूचना आई कि मेरा तुम्हारे माँ बाप की मौत हो गई। और कहने दो मुझे, मीरा को जब सूचना आई कि मीरा तुम्हारे माता पिता की मौत हुई, तो मीरा ने माता पिता से जो धागे बांध रखे थे, माता पिता से जो प्रेम की लागणी की धागी रस्सी बांध रखी थी, उसे तोड़ा और जगदीश में बांध लिया। और हमें भी यही करना चाहिए। जगत से कोई बंधन टूटे तो कहां बांधना चाहिए? परमात्मा में बांधना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जगत से तोड़ते हैं और जगत में ही बांध लेते हैं। चाय छोड़ते हैं और कॉफी शुरू कर देते हैं। कमाल का त्याग है। कहते महाराज जी आजकल चाय छोड़ दिया हमने। अच्छा, तो आजकल कॉफी शुरू कर दिया है। कमाल है, एक अवगुण छोड़ा है और दूसरे को पकड़ लिया और इसको त्याग कहते हो। अरे त्याग तो ये है कि एक जगह से तुम्हारी ममता छूटे, फिर उसके पोषण के लिए तुम्हें कोई दूसरे ममता का धागा बांधना ना पड़े। और जगत से यदि बंधन टूटे तो मैं प्रार्थना करूं सीधे जगदीश में बांधना तो ही कल्याण है भैया। जहां जहां से रस्सी टूटती जाए, हरि के चरणों में बांधते जाओ प्यारे। मीरा ने मां बाप की मृत्यु की सूचना सुनी ना, तो बहुत नहीं रोई मीरा। मीरा के आंख में आंसू आए और मीरा ने संभाला और मीरा ने सोचा चलो झंझट खत्म हुई। रोज माँ बाप की चिंता रहती थी, अब ये ममता के धागे हरि पर बांधूं और कन्हैया के हाथों में सौंप दिया। और फिर कुछ वर्षों के बाद मीरा के सास और ससुर की मौत हुई, तो उनसे जो लगन थी वो धागे भी कन्हैया के चरणों में बांध दिए। और एक दिन ऐसा आया कि मीरा के पति की मौत हुई और मीरा ने पति वाला धागा भी कन्हैया के चरणों में बांध दिया। सब कर ममता ताग बटोरी। जहां जहां से बंधन टूटते जाएं, भगवान पर बांधते जाओ। और मैं मूल बात कहूं, मीरा को जब बहुत सताया जाने लगा, मेवाड़ की धरती ने, राजस्थान की उस राणा परिवार के सभ्यता ने मीरा की भक्ति का आदर नहीं किया। मीरा की भक्ति दीवारों को तोड़कर जब मैदान में आई तो लोग ताने मारते, राणा परिवार का उपहास कर रही है ये। और वो तो बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्या मीरा का जीवन। और कहते हैं मीरा निकली है राजस्थान से और आई है वृंदावन, लेकिन व्रज में भी मीरा को संभाला नहीं। वृंदावन ने भी, मुझे क्षमा करना, मीरा को संभाला नहीं, मीरा के भजन और भक्ति को समझा नहीं। तब मीरा को याद आया कि चलूं अपने द्वारिकाधीश के चरणों में। और मीरा गई द्वारिका। और जब मीरा ने राजस्थान और ब्रज को छोड़ा और द्वारिका गई, तो मुझे कहने दो जो मूल बात मैं कहना चाह रहा हूं। राजस्थान में अकाल टूटा। राजस्थान की धरती में पानी नहीं बरसा कई वर्षों तक। अन्न के मारे लोग मरने लगे, जल के मारे मरने लगे। क्योंकि जिस धरती से साधु का अपमान होता है, जिस आंगन से संत का अपमान होता है, उस घर का, उस नगर का, उस देश का कभी कल्याण नहीं होता। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। विभीषण का अपमान किया था रावण ने, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयो विभो बिन तब ही अभागा। जिस दिन से विभीषण को त्यागा रावण ने, उसी दिन उसका से दुर्भाग्य आया है। वरना रावण मरने वाला नहीं था। तुम्हारे आंगन से किसी संत का अपमान न हो प्यारे। सोचना, मीरा ने राजस्थान छोड़ा तो भूख के मारे मरने लगे, पानी की त्राही त्राही हो गई। कहते हैं फिर जिसका शासन था राणा परिवार में, उसने ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलवाया। और ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मणों ने ज्योतिष देखी और मीरा के परिवार में जो राजगादी पे बैठे थे उनको कहा कि तुम्हारे घर से किसी संत का अपमान हुआ है, उसी के कारण पूरी राजस्थान की धरती प्यास से मर रही है। इतिहास निकाला तो मीरा का अपमान था। पूरे राजस्थान के लोग मीरा को मनाने द्वारिका गए। मीरा द्वारिकाधीश के चरणों में बैठी और द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे बैठे मीरा उनके श्री चरणों की दुदिनक को निहार रही थी। और राजस्थान की जनता मीरा के सामने खड़ी और कहा, मीरा एक बार अपने चरण राजस्थान की धरती पे धर दो, ताकि राजस्थान में मेघ उमड़ घुमड़ कर आए और पानी बरसे और त्राही त्राही जो मची है वो शांत हो।
और मीरा ने मुड़ करके देखा कि सब लोग मुझे लेने आए हैं। तो मीरा ने कहा अब मैं जहां निकल चुकी हूं वहां से लौट ना जाना, अब लौट पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ यदि तुम चाहते हो कि मैं लौटूं तो एक ही बात हो सकती है, क्या? ये द्वारिकाधीश की मूर्ति कह दे कि मीरा तू चली जा तो मैं जाऊंगी। और कहते हैं फिर द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा गई, द्वार को खोला है, अंदर जाकर दरवाजे बंद किया है, लोग बाहर प्रतीक्षा में हैं कि मीरा लौटेगी और कुछ जवाब देगी। लेकिन जब लंबा समय बीता मीरा निकली नहीं, तो द्वार खोले तो मीरा कृष्ण में समा गई थी, मीरा द्वारिकाधीश में समा गई थी। द्वारिकाधीश के पास जाकर बोली, अंतिम पद अपने जीवन में मीरा ने कोई लिखा था प्यारे, तो ये पद था, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो जोड़ो पिया मैं नाही तोड़ू रे, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। हे द्वारिकाधीश, अब तुमसे नाता गहरा होने के बाद अब उसे तोड़ने का मन नहीं होता है, तुम आज्ञा करो मैं राजस्थान जाऊंगी नहीं। और कहते हैं द्वारिकाधीश की मूर्ति से 2 हाथ निकले और मीरा को बुलाया कि आजा मुझ में समा जा। और इसी कलयुग में देखते ही देखते मीरा द्वारिकाधीश में समा गई प्यारे, फिर वापस नहीं आई। ये भक्ति का प्रभाव है।